कि वाद वो पैदा कर रहा है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में खाई वो पैदा कर रहा है कि इसकी जांच सीबीआई से करा ली जाए। दसियों साथियों के साथ मिल करके पूरे अहाते में दौड़ा दौड़ा के पीटा है और जब गिर गए हैं तो ड्रिल मशीन से उनके शरीर में 4 छेद किए हैं। साथियों नमस्कार, मैं रामकिरण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, हम आज हैं सुल्तानपुर जिले के कूड़ेभार में। डॉक्टर घनश्याम तिवारी के हत्याकांड को लेके बड़ा उबाल है, कहीं न कहीं लोगों में बड़ा क्रोध है और उसी क्रोध में न्याय के साथ खड़े आरडी पाठक जी आज इनसे चर्चा करने बैठे और पूछेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या है। तो पहले तो मैं आपका द राष्ट्र 11 में स्वागत करता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि कल 30 तारीख है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा हुजुम ये उमड़ने वाला है, तो जैसे उस पर क्या व्यवस्था है? देखिए, सामान्य रूप से इस जघन्य अपराध के खिलाफ पूरे जनमानस में, वो चाहे किसी बिरादरी का है चाहे किसी धर्म का है, सबके मन में बहुत आक्रोश है और सब लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पहुँच के उनको श्रद्धांजलि, दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। वहाँ पर हमारा प्रयास ये है कि सब लोग सामान्य रूप से वहाँ पहुँचें, शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करें और अपना जो भी उनके विषय में संवेदना व्यक्त करना चाहें वो संवेदना व्यक्त करें। यही हमारा उद्देश्य है। वहाँ पे पूरे जिले में बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनसे कोई बयान अभी तक देखने को नहीं मिला। क्या लगता है इस पर, क्या कहेंगे? बहुत सिंपल बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, प्रदेश में, केंद्र में, उसी का राज है और इससे जुड़े हुए हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जब सरकार हमारी अन्याय के खिलाफ खड़ी है तो हम सबको भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर कहीं जिला स्तर पर कोई कमी है प्रशासन में, क्योंकि प्रशासन जो है वो सरकार का नट बोल्ट है, सरकार नहीं है, वो नट बोल्ट है। अगर हमको लगता है कि जिला स्तर पर कहीं पर इस नट बोल्ट में कोई ढीलापन आ गया है, कुछ खराबी आ गई है, तो इस खराबी की जानकारी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दें कि इस बोल्ट को कसा जाए, इसको ठीक किया जाए, ये मशीनरी गड़बड़ है, और तब जो है इससे न्याय की उम्मीद की जाएगी। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी है तो हमारा प्रयास यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही हैं, ये अपने स्थान पर है, इसमें पार्टी के विपरीत या सरकार के विपरीत कोई बात नहीं है, बात सिर्फ न्याय और अन्याय की है। लोग बाद को लेके, कभी ब्राह्मणवाद हो रहा, ठाकुरवाद हो रहा, कहीं न कहीं समाज को विघटित करने का काम किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जो हमारा सनातन धर्म बना है, आप ये मान के चलिए कि क्षत्रिय इस समाज का संरक्षक रहा है। अब वही क्षत्रिय आज की तारीख में एक बार भी नहीं कहा किसी व्यक्ति ने कि साहब घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या हुई है और इस निर्मम हत्या करने वाले अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। अगर ये क्षत्रिय समाज चुप है तो क्यों चुप है? तो इसको तो मैं ये मानूंगा कि वो अपराधी के साथ खड़ा है और हम न्याय के साथ खड़े हैं, हम पीड़ित के साथ खड़े हैं। अन्याय हुआ है और निश्चित तौर पर हम इसके खिलाफ बोलेंगे। फिलहाल बाद नहीं हो रहा, आपका कहना है कि बाद नहीं हो रहा? बाद की कोई बात ही नहीं है, बाद जैसी कोई बात नहीं है। अपराधी है, अपराध हुआ है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं आपको। विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ था जी। और उसके पहले विकास दुबे ने जो अपराध कारित किया था, मैंने उस वक्त भी, जब यह ब्राह्मण क्षत्रिय का मामला चलने लगा था कि माननीय मुख्यमंत्री पर उंगली उठने लगी थी, तो मैंने उस वक्त भी पोस्ट किया था कि हमारा ब्राह्मण समाज जागरूक है और विकास दुबे जैसे अपराधी के पीछे नहीं खड़ा है। हम समाज के अग्रणी लोग हैं, हम समाज को रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, हम किसी अपराधी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। अगर आज किसी ब्राह्मण ने भी अपराध किया होता तो हम उसका विरोध करते,
तो आप ये कहना चाहते हैं कि बाद नहीं है, लेकिन लोगों में ये संदेश जा रहा है। अच्छा, एक चीज और, किसी क्षत्रिय समाज के तमाम करड़ी सेना या दुनिया भर की सेनाएं तमाम बनी पड़ी हैं, मैंने कहीं नहीं देखा, या आपने कहीं देखा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, कहीं आपने देखा कि एक पोस्ट किसी के उस दुर्दांत अपराधी के खिलाफ नहीं है? क्या कहेंगे इस पर? मैं यही तो कह रहा हूं कि जो क्षत्रिय समाज चुप क्यों है, क्योंकि क्षत्रिय समाज का अपराधी है। अगर इसलिए चुप है तो मैं ये मानूंगा कि वाद वो पैदा कर रहा है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में खाई वो पैदा कर रहा है। अगर वो मुखर होकर के अपराध के खिलाफ खड़ा नहीं होता है, अपराधी की निंदा नहीं करता है, उसको दंडित करने की मांग नहीं करता है, तो हम ये मानेंगे कि वो आदमी, वो समाज जो इस समाज का रक्षक रहा है, वो अब अपराधियों के साथ खड़ा है। कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, क्या अंदेशा है इसमें? देखिए, संख्या तो इसमें गांव तक का व्यक्ति पहुंचना चाहता है। अब जिसके पास जो भी साधन होगा पहुंचेंगे, और कई हजार लोग पहुंचेंगे। ये जुर्म हुआ है, वो लोग पहुंचेंगे वहां। सारे लोग, ये पूरा समाज मान रहा है कि ये जुर्म हुआ है। आपको फिर मैं ध्यान दिलाता हूं कि कभी राम कुमार यादव की हत्या हुई थी, हत्या करने का पैटर्न यही था, और उस वक्त भी यही प्रयास किया गया था कि समाज में एक आतंक फैले, उनका आतंक व्याप्त हो। और आज भी यही किया गया है। जो डॉक्टर घनश्याम तिवारी के साथ में हुआ है, उसका भी उद्देश्य यही है कि आतंक फैले उसके नाम का, उसकी वसूली का मार्ग आसान हो जाए, और जो उसके संरक्षक हैं वो बाकायदे आराम से बचे रहे। अच्छा, लगता है कि पार्टी या कहीं और लोगों का संरक्षण उसे मिल रहा है? आप देखिए, ये आपके, मैं तो खैर बब्बन सिंह ही जानता हूं, गृष नारायण सिंह जी हैं। गृष नारायण सिंह उस परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, आज भी वो पदाधिकारी हैं। उनका जो है बेटा एक युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। और मैं बता दूं कि यही 19 के इलेक्शन में, जब 19 का इलेक्शन था, तो ये जो आज युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हुए हैं, ये सब सोनू सिंह के साथ में प्रचार कर रहे थे, ये वहां लगे थे। मैं तो यहां तक जानता हूं कि विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश स्तर जो है ना, यहां जिला स्तर का नेता, वो सोनू सिंह के साथ लगा हुआ था। आज जो अपने आप कहते हैं हम भाजपाई हैं, वो कहां से भाजपाई हैं? इनकी केवल पद के प्रति निष्ठा है, इनकी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है। लाइन ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आज कहीं न कहीं 7 दिन हो गया है, और एक उम्मीद थी लोगों की कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, लोगों के मन में आस जग रही कि अभी कहीं न कहीं केस को दबाया जा रहा है, या लगता है कि कहीं न कहीं न्याय नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इस पर? बड़ी सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। किसी भी मामले में अगर समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है, विलंब से कोई भी कार्रवाई की जाती है, तो संदेह का वो पैदा होना लाजमी है। और अब जनमानस के मानस पर यह आ रहा है कि अब इस मामले को लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। ये आम जनमानस में धारणा व्याप्त होती जा रही है। अब ये सच्चाई सामने आएगी, धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं तो उनसे निवेदन करूंगा ही। इसीलिए मेरा निवेदन सरकार से भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है, कि इसकी जांच सीबीआई से करा ली जाए, क्योंकि एक ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। ये संगठित अपराध है। केवल एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है, उसने अपने घर पर बुला के अपने दसियों साथियों के साथ मिल करके पूरे अहाते में दौड़ा दौड़ा के पीटा है, और जब गिर गए हैं तो ड्रिल मशीन से उनके शरीर में 4 छेद किए हैं। इसे क्या कहेंगे आप? इससे जघन्य अपराध और क्या हो सकता है? और इसका चश्मदीद गवाह कम से कम मैं ये मान चलता हूं सुल्तानपुर पुलिस नहीं पैदा कर सकती है। क्या आरोप है? आरोप ये बड़ा नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है। क्योंकि सबसे पहली बात जरूरत है कि कोई व्यक्ति अब सामने तब आएगा जब उसको तंत्र पर विश्वास हो, यहां की मशीनरी पर विश्वास हो। जब यहां की मशीनरी लचर उसी दिन से लचर चल रही है
जिस दिन ये कांड हुआ है, तो आज कौन व्यक्ति सामने खड़ा होगा कि साहब मैंने देखा है? देखा बहुतों ने। तो इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी जांच सीबीआई से कराएं, और सीबीआई जांच होगी तो निश्चित तौर पे ये पूरे गिरोह का, ये गिरोह है पूरा, ये भू माफियाओं का गिरोह है, ये पूरे गिरोह का भंडाफोड़ होगा। जो दोषी हैं वो निश्चित रूप से जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कहीं न कहीं मामला बहुत पेचीदा है। जिस तरीके से पुलिस ढिलवाही बरती है, 7 दिनों के बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसे तो कहीं न कहीं लोगों का जनाक्रोश बढ़ेगा, कहीं न कहीं लोगों का अविश्वास बढ़ेगा। ऐसे में पुलिस जब तक उसे गिरफ्तार नहीं करती, तब तक कहीं न कहीं लोगों में एक भावना है कि सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही। द राष्ट्र 11 में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।